हाय दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल ही नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों, ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि एजुकेशनल फील्ड में अभी हैं, जैसे कि स्टूडेंट और उनके माता पिता। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर समझाएं कि आगे की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरीके की है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर किसी भी देश में बड़ा बदलाव करना हो, कि किसी भी जगह बड़ा बदलाव करना हो, तो पहले उसकी शिक्षा नीति को बदली जाती है। तो इसी के तहत मोदी गवर्नमेंट ने 34 सालों बाद एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया है, बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट लाया है, जो कि हमारा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पहले दोस्तों 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, तब पहला हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया था। उसके बाद 1986 में हमारे जब राजीव गांधी थे, तब हमारा दूसरा एजुकेशन पॉलिसी आया था। उसके बाद दोस्तों 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम उस दूसरे एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था। और तब से लेकर अब तक पूरे 34 साल बाद अब मोदी गवर्नमेंट ने थर्ड एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जो कि पहले दो में से बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आइए पहले समझ लेते हैं कि ये जो नया नया एजुकेशन पॉलिसी है वो ज़रूरी क्यों है। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। इससे आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे दोस्तों कि किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा उसे समझना ज़रूरी होता है। और इसी को देखते हुए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, पहले की नीति को बदलकर अब एक नई पॉलिसी लाई है। तो पहले आइए उसे समझ लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर थे, यानी कि अर्ली का था पहले का, वो 2+10 में पढ़ाया जाता था। यानी कि पहले के जो हमारे हो गए 10 साल, यानी कि 1 से 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चे पढ़ते थे, और फिर आ गए स्टैंडर्ड 11 एंड 12 पढ़ते थे। इसमें क्या होता था दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती थी कि इनमें ना बच्चों के अच्छे से फाउंडेशन क्लियर हो पाते थे, बेसिक क्लियर हो पाते थे, और ना ही उनकी एम रिगार्डिंग कुछ भी ज्ञान उन्हें मिल पाता था। जो भी हो जाते थे जल्दबाजी में पढ़ाए जाते थे। अब दोस्तों क्या होगा, इनको 5:3:3:4 में पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जो इनकी स्टैंडर्ड होंगी, यानी कि क्लासेस होंगी, वो 4 सेक्टर में डिवाइड की जाएंगी। पहले हो गए फाउंडेशनल, थर्ड प्रिपरेटरी, थर्ड मिडिल, और उसके बाद लास्ट का सेकेंडरी क्लासेस। तो दोस्तों आइए ये जो 4 स्टेजेस के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम फाउंडेशन स्टेज के बारे में जान लेते हैं, जो कि टोटल 5 साल की होंगी। इनमें बच्चों को 3 साल के बच्चों से लेकर 8 साल के बच्चों तक पढ़ाया जाएगा, जिनमें कि प्री नर्सरी क्लासेस, एलकेजी क्लासेस, यूकेजी क्लासेस, फिर आएगा उनका स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। ये जो सारे 5 साल इन्हें इस प्री फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों इनमें पढ़ाई क्या जाएंगी, इनमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा कि इन्हें जो भी है प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाए, यानी कि जो भी कुछ इन्हें पढ़ाया जाए, इन्हें बस खेल कूद या अलग गतिविधियों से पढ़ाया जाए। तो दोस्तों पहले क्या होंगी, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में होंगी, प्री स्कूल में होंगी, यानी कि प्ले स्कूल यानी किंडरगार्टन क्लासेस में इनकी जो प्राइमरी क्लासेस जैसे कि एलकेजी यूकेजी है वो खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद ग्रेड बेस्ड स्टैंडर्ड 1 होगा, उसके बाद क्लासेस स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2 खत्म कर दिए जाएंगे। इनमें इनकी क्या स्किल डेवलप होंगी दोस्तों, इनमें इन्हें फोकस किया जाएगा कि इनकी जो लैंग्वेज बेस स्किल है वो कैसे बढ़ाया जाए, और जो भी उनके बेसिक्स के बेसिक्स हैं कैसे इन्हें एक नॉलेज दिया जाए। वो भी किस तरीके से, बस टीचिंग बाय प्ले बेस और एक्टिविटी बेस सिस्टम, यानी कि खेलकूद और यानी कि कुछ सिंबल्स दिखा के इन्हें कुछ भी नींव दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्रिपरेटरी स्टेज, ये सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज हमारा 3 साल का होगा। 3 साल के अंदर क्या होंगे दोस्तों, 8 साल से लेकर बच्चों को 11 साल के बच्चों तक ये क्लासेस होंगी, जो कि 3 से 5th क्लास तक होंगी। इनमें बच्चों को क्या सिखाया जाएगा,
कुछ भी जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मैथ हो गए, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए वगैरह हो गए, इन सब के बारे में एक छोटा सा नॉलेज दिया जाएगा कि वो आखिर में होती क्या है और इन्हें आगे जाकर क्या पढ़ना है। और इन्हें सबसे ज़्यादा दोस्तों इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग दी जाएगी। इसका मतलब है अपने टीचरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, पढ़ाई में कैसे आते हैं, ये सब सिखाया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, डेवलपमेंटल लैंग्वेज न्यूमेरिसी स्किल इन्हें सिखाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू क्या, इनके चाइल्ड के डेवलपमेंट, मतलब कितना क्या कि मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसे देखकर उन्हें ये 3 से 5th क्लास वही बेसिक मतलब फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तब दोस्तों और एक सबसे बड़ी बात जो कि की गई है कि जो हमारे 1 स्टैंडर्ड से लेकर 5th तक बच्चे जो पढ़ेंगे वो बस अपने ओन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, यानी कि अपने मदर टंग जैसे गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, जो भी वो अपने ही ग्रामीण भाषा में पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, इंग्लिश पढ़ाना अनिवार्य था, लेकिन वो अब उठ चुका है। इंग्लिश महज एक सब्जेक्ट होकर रह गई है, इंग्लिश में पढ़ाया जाना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे तो 1 से 5th क्लास तक अपनी घर की भाषा यानी अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज भी दोस्तों 3 साल का रहेगा। इस स्टेज में क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों को जो हमने सब्जेक्ट देखे थे, जैसे कि साइंस हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, आर्ट्स हो गए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, इन सब के बीच में एक डीप नॉलेज दी जाएगी। डीप नॉलेज यानी दोस्तों जो भी उन्हें पढ़ाया जाएगा उनको डीपली पढ़ाया जाएगा, और उसमें दोस्तों मोस्टली मोर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, यानी कि जो भी पढ़ाया जाएगा सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाएगा कि ये होता कैसे है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कि चाइना और अमेरिका के बच्चे बचपन से ही जो कोडिंग कोर्सेज करके आते हैं और जिनमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज बचपन से ही डाली जाती है, हमारे इंडिया में भी वैसा ही होगा। 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग बेस लर्निंग दी जाएगी, यानी कि बच्चे बचपन से ही जानेंगे कि कोडिंग्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो कि बच्चे छोटी ही उम्र से सीखने में आएंगे। अब आते हैं दोस्तों आखिरी के स्टेज में। जो हमारा आखिरी का स्टेज होगा वो पूरा का पूरा 4 साल का रहेगा। 4 साल में दोस्तों बच्चों को 9th से लेकर के 12th तक की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इन 12th क्लास के पहले क्या होता था दोस्तों कि बच्चों को स्ट्रीम चूज करना पड़ता था, जैसे कि आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, साइंस हो गए, यानी कि बच्चे अपने मनपसंद की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। यानी कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा चाहे तो वो ना कॉमर्स का चीज़ पढ़ पाता था ना साइंस का चीज़ पढ़ पाता था, लेकिन अब ये वो बच्चे कर सकते हैं। अब कोई भी स्ट्रीम का सिस्टम ही नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों अगर कोई आर्ट्स का बच्चा चाहे तो कॉमर्स की अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है और साइंस की बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा चाहे तो वो अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है और आर्ट्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। तो इसी तरह के दोस्तों इनके अंदर क्या होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि ये कॉमर्स का बच्चा है, ये आर्ट्स का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है। इसमें बच्चों को अपने ही चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ने की खुली छूट दी जाएगी। और इसी में दोस्तों क्या होगा कि जो भी ये जो 4 साल में बच्चों को क्या किया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में उनके एम्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट की रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा कि वो आगे जाकर वो सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएट कर सकें। तो इसी की जनरली इसकी एम रहेगी। और दोस्तों इसकी अगर हम ग्रेड वैल्यू यानी कि मार्क के बेसिस को देखें तो ये जो सारे एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमिस्टर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। सेमिस्टर बेस्ड एग्ज़ाम यानी दोस्तों इनके 4 साल मतलब 1 साल के 2 सेमिस्टर होंगे जो कि 6 मंथ के बाद की जाएंगी, जैसे कि हमारी ग्रेजुएट लेवल पे होती हैं। यानी कि टोटल 8 सेमिस्टर इनके होंगे, 4 साल के 8 सेमिस्टर हो गए। और बाद में दोस्तों इन्हीं 8 सेमिस्टर के मार्क को लेकर टोटल मार्क इनका निकाला जाएगा, जिसके बाद ये कुछ एग्जाम्स देके बाहर ग्रेजुएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अब यहाँ के छात्र एक कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि CAT दे सकते हैं, जिसके आधार पर क्या होगा कि पहले क्या होता था, अगर आपके 12th के मार्क इतने नहीं आए हैं कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन कर पाएँ, यानी कि आपके 12th के मार्क पूरे कम आए हैं, तो आप ये जो कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट है इसे दे करके जो 12th की कट ऑफ होते हैं उसको पार करके किसी भी अपने मनपसंद कॉलेज में
जा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपके मार्क 12 में बहुत ही कम आए हैं, जो कि कट ऑफ मार्क्स से बहुत ही कम है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपका ना हो, तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की स्टडीज़ के बारे में जान लेते हैं कि वो किस तरीके की होंगी। ये जनरली दोस्तों 3 या 4 साल के बीच रखी जाएंगी। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन के कोर्स अगर बीच में छोड़ के चले जाते थे तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, यानी कि आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब बहुत ही अलग होगा। अगर आप उसी एक ग्रेजुएशन कोर्स को, ऑनर्स के कोर्स को 1 साल कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफाइड कोर्स के तौर पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें कि आप एक सर्टिफाइड कोर्स होल्डर होंगे। अगर आप उसी कोर्स को 2 साल करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि आपने उसी कोर्स में डिप्लोमा किया है ऐसा माना जाएगा। अगर उसी कोर्स को दोस्तों अगर आप 3 साल करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, जैसे कि अभी बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन दी जाती है। और उसी कोर्स को दोस्तों अगर आप 3 साल बैचलर करने के बावजूद और 1 साल करते हैं, 4 साल मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम करते हैं, तो उसी के तहत आपको एक रिसर्च फील्ड में भेजा जाएगा, यानी कि आपने उसी 3 साल के बैचलर कोर्स के साथ 1 साल रिसर्च किया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको एक 4 साल का पूरा सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर का डिग्री कोर्स मिलेगा, जो कि आपको आगे जाकर रिसर्च की फील्ड में बहुत ही काम आएगा।